Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Narwalezium. And today I will discuss indirect narration of objective sentence. पिछले कक्षाओं में मैंने इम्परेटिव सेंटेंस तक आप लोगों को सिखाया था कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। Indirect narration of objective sentence. तो आज इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक टर्म है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक सीधा सा संबंध है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोट्स विशेष प्रे ब्लेस एंड कर्स। जो इच्छा का बोध कराता है, वैसे बाकी जो इच्छा का बोध कराता है, चाहे वो इच्छा आपका किसी के आशीर्वाद के रूप में हो, किसी के श्राप के रूप में हो, किसी के इच्छा के रूप में हो, तो ये सारे सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो इसका डिफिनेशन हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस का। डिफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस a type of sentence who denotes wishes। जो इच्छाओं का बोध कराता है, जो कामनाओं का बोध कराता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस विशेष को हम चार वर्गों में बांटते हैं। एक से आपका ब्लेस, एक इच्छा आपका ब्लेस हो गया, दूसरा आपका प्रे हो गया, तीसरा आपका इच्छा आपका हो गया कर्स हो गया, और चौथा जो है वो डिजायर। ठीक है, किसी को हम वरदान देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भी एक प्रकार की इच्छा है। प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यह भी एक प्रकार की इच्छा है। मे गॉड फुलफिल योर डिजायर, देखिए प्रे है। कर्स है, किसी को श्राप देते हैं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, श्राप देते हैं, वहां भी हमारी इच्छा है। और डिजायर प्रबल, डिजायर और विश दोनों इच्छा का बोध कराता है, लेकिन डिजायर जो है वो प्रबल इच्छा का बोध कराता है। जैसे किसी भी चीज के लिए इनको ये करना है तो करना ही है, वो आपका डिजायर कराता है। और विश जो है वो एक नॉर्मल इच्छा को बोध कराता है। तो इस प्रकार विशेष के अंतर्गत चार टर्म आते हैं, ब्लेस, प्रे, कर्स और डिजायर। और ये चारों जो सेक्शन है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छाओं का बोध होता है, और ये इच्छाएं चार प्रकार के होते हैं, जिसे व्हाइट बोर्ड पे नोट कर दिया गया है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे तो चार हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल, ठीक है। तो ये सब जो आपके जो वाक्य बने हैं वे सारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के समझने के बाद अगली कड़ी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कैसे हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में समझें। हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन into indirect narration of objective। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी को रिपोर्टेड स्पीच के व्यक्त भाव के अनुसार विश, ब्लेस, प्रे, विश, ब्लेस, प्रे तथा कर्स में बदलते हैं। आप सभी परिचित हैं रिपोर्टिंग वर्ब से जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं। तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के व्यक्त भाव के अनुसार इन चारों में से किन्हीं एक में हम लोग कन्वर्ट करें। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट काम आपका ये है। दूसरा स्टेप में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को क्या चीज में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे। स्टेप 3 रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव मोड में लाते हुए, असर्टिव मोड का तात्पर्य हुआ सब्जेक्ट पहले, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। असर्टिव मोड में लाते हुए वर्ब के रूप में, या इसको कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में माइट या शुड का प्रयोग करते हैं। यही 3 स्टेप हैं जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। यही 3 स्टेप। सबसे पहला क्या है?
रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं, वो जैसा सेंस उस पर करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू बेस, ब्लेस, प्रे एंड कर्स। जैसा वो अर्थ व्यक्त करेंगे उसके अनुसार हम इन चारों में से कोई एक को बदलेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, उसको हम डैट में बदलेंगे। तीसरा जो आपका स्टेप है वो है रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम असर्टिव मोड में चेंज करते हैं, अर्थात सेंटेंस पहले लिखेंगे और वर्ब को बाद में लिखेंगे और वर्ब के रूप में मैट तथा शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, he said comma inverted comma start, may you win a prize, may you win a prize। ठीक है, एक थोड़ा सा डाउट है जो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि मे से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या होते हैं। बस पहचान क्या है कि मे जब इंटरोगेटिव के रूप में आएंगे तो सबसे पहले तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लेंगे। दूसरी बात, वो विशेष का बोध ना करा करके पॉजिबिलिटी, परमिशन, ये सब एक इंट्रोगेटिव साइन के रूप में, इंट्रोगेटिव पैटर्न के रूप में पूछे तो कंफ्यूजन ना हो। मे के साथ अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो वो इंट्रोगेटिव में होंगे, मे अगर स्टार्टिंग में हो और फुल स्टॉप हो तो बिल्कुल समझेंगे और उसके अर्थ यदि निकलेंगे कि वो इच्छा का बोध करा रहा है, ब्लेस का बोध करा रहा है, प्रे का बोध करा रहा है, कर्स का बोध करा रहा है, तो बिल्कुल समझेंगे कि वह सेंटेंस जो है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका सेंस भी है, इच्छा है कि आप एक प्राइज जीते, विश है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, he said may you win a prize, उसने कहा कि तुम एक प्राइज, इच्छा उसकी बता दो। तो इसको बनाएंगे he wills, आप इसको ब्लेस्ड में भी बदल सकते हैं, वरदान में दे रहा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका ये वो बदल गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव मोड में बनाएंगे। यू देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में जब कुछ नहीं रहता है तो उसकी जगह पे क्या होगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो जाहिर है कि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन मी होगा और मी को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आएगा। तो इस प्रकार आपका यू जो है वो आएगा। अब हम व्यक्त भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम माइट या शुड का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र। तो इसके अकॉर्डिंगली इच्छा है इसलिए आई माइट विन अ प्राइज, ये आपका असर्टिव मोड। तो इस प्रकार हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलें। और भी एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द, उन लोगों ने कहा कि राजा को दीर्घायु होना चाहिए, समझ जाइए माइट होगा कि शुड होगा, शुड होगा। तो ये क्या है, किसी के दीर्घायु होना उसके लिए प्रे किया जाता है।
तो यहाँ पे हम बनाएंगे दे रिपोर्टिंग वर्ब को चार में से एक हम प्रे को चुनते हैं। दे प्रे दैट कहां से आया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने किसमें बदल दिया? दैट में बदल दिया। अब देखिए सब्जेक्ट द किंग शुड, राजा अपने आप दीर्घायु नहीं होगा, किसी के आशीर्वाद से होगा, तो इसको हम शुड को पैसिव मोड में बनाते हैं। तो मॉडल एक्सुअलिटीज का पैसिव मोड हम डी लगा के बनाते हैं। तो द किंग शुड बी लिव्ड लॉन्ग, या लॉन्ग लिव्ड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पहले वाक्यों में माइट का प्रयोग किया गया, इच्छा थी। दूसरे वाक्यों में प्रे आया, सो शुड का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते। और भी एग्जांपल देख पाते। तीसरा एग्जांपल है आपका, शायद ना दिखे नीचे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा आपका एग्जांपल है, he said, comma inverted comma start, may your efforts be crowned with सक्सेस। मेरी उसकी इच्छा है कि तुम्हारे जो किए गए जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, वो तुम्हें सफलता तक ले जाए। उसे हम कैसे बताएं? देखिए ही ब्लेस्ड है, वरदान दिया, इच्छा के साथ साथ वरदान ज्यादा प्रबल लग रहा है, तो या फिर हम ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। ही ब्लेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे। उसके बाद देखिए योर इफोर्ट, सब्जेक्ट असर्टिव मोड में ले जाना है। योर इफोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देखिए माई इफोर्ट हुआ। क्यों माई हुआ ये समझ रहे हैं आप लोग। माई इफोर्ट, दैट के बाद माई इफोर्ट। मे है, मे ऑलरेडी मैट में चेंज होगा, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इच्छा का भी बोध हो रहा है, तो माई इफोर्ट्स माइट बी crowned with सक्सेस। इस प्रकार से आपका ये भी है। चौथा सेंटेंस के रूप करते हैं, she said to him, comma inverted comma start, may you go to hell, may you go to hell। उसने उससे कहा, उसने उससे कही कि तुम भाड़ में चले जाओ, तुम नरक में जाओ। इससे कैसी इच्छा बोध हो रही है? इससे श्राप का बोध हो रहा है, बद्दुआ दे रही है। तो बनाएंगे इसका, सी कर्स्ड him, comma inverted comma that में बदल जाएगा। You second person change into object, object में him है तो he लगेगा। में बदल जाएगा might में, he might go to। इस प्रकार आपने चार एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास किए होंगे कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएं। अब आइए इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे आधारित कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं और बनाने का आप कोशिश करेंगे। दिक्कत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में
रिप्लाई करेंगे, लिखेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं बन रही है, इसका जवाब आपको दिया जाएगा और सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप लोग नोट कर लें कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसे आप लोग घर में बनाने का प्रयास करें। आपका पहला है क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग होमवर्क, चेक द फॉलोइंग into indirect speech. Indirect speech. आपका पहला है he said to me, comma inverted comma star, may you prosper in your life. In your life. नंबर 2 है आपका I said to him, comma inverted comma star, may God grant you a long life. Long life. तीसरा है आपका she said to him, comma inverted comma star, may you never succeed in your life. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका he said to me, comma inverted comma star, may you be blessed with a son. 5 नंबर है आपका they said, comma inverted comma star, may his soul rest in peace. जिसको आप लोग RIP कहते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है ना RIP, रेस्ट इन पीस। she said, 6 नंबर है आपका she said, oh dad, ये वर्ड भी इच्छा का बोलता आता है, I were young again. क्वेश्चन नंबर 7, he said to me, comma inverted comma star, oh dad, ये भी इच्छा का बोलता आता है, you were kind to me. तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और बचे हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, they say to the bride, they say to the bride, and the bridegroom, and the bridegroom, comma inverted comma star, may your married life be happy. एक्सरसाइज 9 है आपका, they said to me, comma inverted comma star, may your enemies never harm you. एक्सरसाइज 10 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, she said to him, comma inverted comma star, long live the king, long live the, उसी प्रकार क्वेश्चन आपका 11वां है, I said to him, comma inverted comma star, may fortune a smile on you. इस प्रकार आपको मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताए गए रूल्स के आधार पे आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। कल कोशिश की जाएगी कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाए, या हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर रुख करें, क्योंकि नरेशन को तेजी से समाप्त करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद और भी बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के सेंटेंसेस है, जिसको भी बताना जरूरी है और मैं बताऊंगा भी। बिल्कुल बिट लेवल से लेकर के हाई लेवल तक नरेशन बताने की कोशिश की जाएगी। बस आपसे आशा है कि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें और समझने का प्रयास करें। मैं बार बार कहता हूं कि यदि कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, उसका उचित समाधान ससमय आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप फेसबुक पे भी आ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आपसे गुजारिश है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। इस पे हम टीचरों का हक है, अधिकार है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए